ये है कुमराट वैली या वादी कुमराट। सड़कें ख़राब होना और बुनियादी सहूलतों का ना होना ही शायद कुमराट वैली के इतने हसीन होने की वजह है। बुलंदोबाला सरसब्ज़ पहाड़, हद निगाह तक ऊंचे ऊंचे देयार के दरख्तों से भरा जंगल और दरिया पंचकोड़ा के दिलकश नज़ारे इस वादी में आपका इस्तकबाल करते हैं। कुमराट वैली पहुंचने के लिए आपको थल बाज़ार से 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए आना पड़ता है। थल से कुमराट वैली तक का फासला तकरीबन 15 किलोमीटर का है, जिसको पूरा करने में 45 से 50 मिनट लगते हैं। 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए कुमराट वैली तक पहुंचने और किराए की तमाम तफसीलात मैं अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप सिर्फ कुमराट वैली तक आना चाहते हैं और मेरी तरह अकेले सफ़र कर रहे हैं तो आप ये सफ़र थल बाज़ार से फ्री में भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी तफसील से पहले होटल या रिहाइश की बात कर लेते हैं। कुमराट वैली में रिहाइश के लिए जगह जगह मुख्तलिफ़ कीमतों में कैंप की सहूलत के साथ साथ मुख्तलिफ़ होटल भी मौजूद हैं, जिनमें इस वक्त ज़्यादातर होटल टीन की चादरों से ही तामीर किए गए हैं। कैंप और होटल का किराया रश के दिनों में मुँह मांगा वसूल किया जाता है। इन दिनों रश न होने की वजह से इस कमरे का किराया 500 रुपये था, जो रश के दिनों में 2 से 3 हज़ार तक वसूल किया जाता है। इस किराए में आपको कमरे में खूबसूरत डबल बेड, वॉल टू वॉल कारपेट, 24 घंटे बिजली और वाईफाई जैसी कोई सहूलत नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ सोने के लिए आरामदेह बिस्तर और ओढ़ने के लिए रज़ाई या कंबल दिया जाता है। कमरे के साथ अटैच वाशरूम भी है, जिसमें ज़रूरत का सामान मौजूद था। कमरे में अपना सामान रखते ही कुमराट आबशार देखने का फैसला किया और पैदल ही निकल पड़ा। जल्द ही एक मुकामी से बात करने पे ये पता चला कि आबशार यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन यकीन करें ऐसे हसीन मौसम और ख़ूबसूरत माहौल में चलते हुए थकन का बिल्कुल एहसास नहीं होता, इसलिए मैंने पैदल सफ़र जारी रखा। जंगल की इस खामोशी में आपको अपने कदमों के साथ साथ मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें और बहते दरिया का हल्का सा शोर सुनाई देता रहता है। कुमराट वैली में मोबाइल सर्विस काम नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं गैस के सिग्नल आते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि थल बाज़ार में पार्क इन होटल से ही ज़्यादातर कुमराट वैली जाने वाली गाड़ियाँ निकलती हैं। गाड़ी का किराया आम दिनों में 6 से 8 हज़ार रुपये और रश के दिनों में 8 से 12 हज़ार तक वसूल किया जाता है। गाड़ी सारा दिन आपके साथ रहती है और कुमराट फॉरेस्ट, कुमराट आबशार और काला चश्मा तक की सैर कराती है। याद रखें, गाड़ी का किराया ज़्यादा या कम होने की वजह रश का ज़्यादा या कम होना होता है। जितने ज़्यादा सयाह होंगे रश उतना ज़्यादा बढ़ता है और किराया भी उतना ज़्यादा ही वसूल किया जाता है। आम दिनों में जब रश बिल्कुल भी नहीं होता तो किराया काफ़ी मुनासिब लिया जाता है। अगर आप सिर्फ थल बाज़ार से कुमराट वैली तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका किराया 3.5 से 5 हज़ार तक मांगा जाता है।
मुझे सिर्फ कुमराट वैली या आबशार तक ही आना था तो मैंने पार्क इन होटल में गाड़ियों के मैनेजर को तलाश किया और बताया कि अकेला हूँ और कुमराट वैली पहुँचना चाहता हूँ। मैनेजर ने कुछ देर इंतज़ार करने को कहा और तकरीबन 10 मिनट के इंतज़ार के बाद इसने मुझे एक गाड़ी में सवार करवा दिया जो एक होटल के खाने पीने का सामान लेकर कुमराट वैली जा रही थी। यूँ बग़ैर किसी किराए के मैं कुमराट वैली पहुंच गया और अब कुमराट आबशार की तरफ भी पैदल ही जा रहा था कि पीछे से आते एक मोटरसाइकिल सवार ने लिफ्ट दे दी। मोटरसाइकिल सवार ने जहां उतारा वहां से आबशार का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का ही था। रास्ते में सयाहों की सहूलत के लिए ये निशानी मौजूद है। मेरे होटल से आबशार तक का ये मेरा पैदल और मोटरसाइकिल का सफ़र 1.5 घंटे का था। ये एक इंतहाई खूबसूरत आबशार है जिसकी ऊंचाई 400-500 फीट से भी ज़्यादा है। अगर आप गाड़ी बुक करके आते हैं तो गाड़ी आपको इस मुकाम तक लेकर आती है। इस आबशार के रास्ते में और आबशार के करीब काफ़ी सारी टक शॉप्स और चिप्स और पकौड़ों के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। कुमराट आबशार बाकी आबशारों से काफ़ी मुख्तलिफ है क्योंकि ये ऊंचाई से सीधा ज़मीन पे नहीं गिरता बल्कि इसका पानी पत्थरों पे तेज़ी से बहता हुआ नीचे आता है। इस आबशार का पानी इंतहाई शफ़ाफ और काफ़ी ठंडा होता है। आबशार को करीब से देखने के लिए इस लकड़ी से गुजर के आप दूसरी तरफ आराम से जा सकते हैं। अगर आप कुमराट वैली फैमिली के साथ आते हैं तो बेहतर है आबशार के आसपास ही किसी होटल या कैंप में क़याम करें, लेकिन इस जंगल के अतराफ़ का पैदल विज़िट ज़रूर करें ताकि इसकी खूबसूरती को हकीकत में महसूस कर सकें। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता तो आबशार को आप यहाँ ऊपर से गिरता हुआ इंतहाई करीब से देख सकते हैं।
मेरा कुमराट वैली का सफ़र बस इस आबशार तक ही था, क्योंकि मेरी असली मंजिल जहाज़ बांडा और कटोरा झील है। इसलिए रात कुमराट वैली में गुजार के सुबह दोबारा लिफ्ट लेके वापस थल पहुंचा और वहां से जहाज़ बांडा के लिए निकल पड़ा। इसकी तफसील आप मेरी आने वाली वीडियो में देख सकते हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।